ये बात आपकी ठीक है। ये जो बयानिया है डॉक्टर साहब आपकी जमात का, ये 2 साल से ये आपकी मुश्किलात में इजाफे का सबब है, रास्ता बनाने का नहीं। सियासत करनी चाहिए, सड़क गरमाना एक हिस्सा है उसका, बट इट्स नॉट द इंटायर पॉलिटिक्स। देखिए ऐसा है कि मैं अगर सड़क पे निकलता हूँ ना और एहतजाज करता हूँ, आप मेरे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन आप लगाते सियासत का एक हिस्सा कर रहे हैं। लगाते आप बाकी 99% मैं पॉलिटिक्स आपको एक बात अपने बताता आप हूँ। को दूर रखे हुए अभी हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा था सड़क पर निकलने का और मतलब है आपने कि थोड़ा सा शहीदों की बीच में यादगारों की बरमती करेंगे, फिर तो सर एक मिनट आपके ऊपर है, इल्जाम एक मिनट है लगेगा। ना सर, एक मिनट है सर खुर्रम साहब मुझे बोल लेने दें, आप बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और इकॉनमी के लिहाज से क्या था, जब आपने बात की ना वो अवामी लीग की बारे में, हम ऑलमोस्ट 0% पे चले गए थे और 3 साल तक इकॉनमी नहीं उठी थी। 1971 से लेकर ऑलमोस्ट 73 तक इकॉनमी बैठी रही थी, उसके बाद उठी थी। अच्छा फिर उसके बाद 1979 में इकॉनमी गिरी थी। अच्छा उसके बाद 88 में नहीं गिरी, इलेक्शंस 88 में भी हुए थे लेकिन 88 में नहीं गिरी, लेकिन 90 में गिरी थी। अच्छा उसके बाद फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसके बाद 96 में हुई था, फिर उसके बाद 2013 में नहीं गिरी, अभी गिरी है। वजह ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा, धांधली हर वक्त हुई है, ये नहीं हो कि कभी धांधली नहीं हुई है, लेकिन बाज़ दफ़ा धांधली इतनी हो जाती है कि वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। और अभी 4 साल से, अच्छा इससे पहले भी जितने भी है, अगर आपने जो वो 1970s की बात की इलेक्शंस के बाद, उसमें भी 3 साल बाद रिकवर कर गई। ये चौथा साल है रिकवर नहीं कर रही। और मैं गलत हूँगा, मेरे लिहाज से ये रिकवर करेगी नहीं जब तक यहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी नहीं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो सबसे बड़ा वजन होता है ना, मतलब जब आपने तराजू को बैलेंस करना होता है, आप सबसे बड़े वजन को एक तरफ रखते, उसके बाद छोटे छोटे वजन दूसरी तरफ रखना शुरू कर देते। आज कोई माने या ना माने, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा वजन इमरान खान है। आपने उसको बैलेंस करना ही करना है। आप उसको बैलेंस नहीं करोगे, पाकिस्तान स्टेबल नहीं रहेगा पॉलिटिकली। अब आप उसको जो मर्जी उसके ऊपर टिश्यू, वो क्या कह सकते हैं, पेपर ऊपर डाल दो, ये खूबसूरत गोल्डन, वो नहीं होगा, हो भी नहीं सकता। दूसरी वजह यह कि क्यों नहीं हो सकता, जुल्म का निजाम है आजकल। ये जो अडियाला जेल में आप नहीं मिलने दे रहे, ये जुल्म है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, ये अल्लाह ताला के उसूल हैं। आप अल्लाह पे ना यकीन रखो लेकिन जुल्म ना करो, आपका निजाम चल पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं अगर आप जुल्म की कर गए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन जो आपकी पार्टी आपके दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, बाकी लोगों को कतार दर कतार आपने जेलों में डाला हुआ था, वो क्या इस्लामी रवायात के मुताबिक? एक बात बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब हमारे आने से पहले जेल में हुए। कौन सा बंदा नहीं था जिसको आपने जेल में नहीं डाला? हमारे साहब हमसे पहले थे, जरदारी साहब और फरियाल तालपुर के ऊपर हमसे पहले के केसेस पकड़ा आपने था? सुन ले, हमारे टाइम पे नैब ने पकड़ा था, यस हमारे टाइम पे, लेकिन केसेस हमारे टाइम पे नहीं बने। 25 किलो हीरोइन आपने डाली। बिल्कुल 2 3 4 5 ऐसे थे, 5 6 होंगे, 7 होंगे। सारी क्यादत आपने अंदर डाली। मेरी बात सुने खुदा के लिए, वो सारी चीजें भी गलत होंगी, सब कुछ गलत। इद्दत जैसे घटिया चीज तो नहीं थी, बहुत घटिया है, मैं उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। अच्छा नंबर 2, आपके जेब में 1 रुपए नहीं गया, आपके उसमें 1 इंच जमीन नहीं आई, लेकिन आपने बेईमानी की है। आपकी जेब में 1 रुपया नहीं गया, वो रुपया में गवर्नमेंट की जेब में आया है। नहीं सर, माजरत चाहता हूँ, अलकादर वाला केस में इमरान शफाफ नहीं, दोबारा बता, आपने कैबिनेट से अप्रूवल ली है, ठीक है कि अप्रूवल ली है, लेकिन एक ही मामला लिटिगेट होता है सर, हम उसी प्रोसीजर पर चले जाते हैं। नैब के नए रूल्स तरामीम पढ़ ले, उसमें सेक्शन, उसमें आप बात सुन ले, अगर कैबिनेट नैब के तरामीम वही बातें बार-बार होती रहेंगी, नहीं है सजा। कैबिनेट अप्रूवल है, मैं तो कह रहा हूँ कैबिनेट अप्रूवल है, वो उसमें वो ठीक है, लेकिन उसमें इमरान का वो फैसला करप्शन से पाक नहीं है। सर जी मैं कह रहा हूं ना, कैबिनेट ने गलत अप्रूवल दिया है,
मान लेता हूं वो ठीक है सर, नैब के जो तरामीम है उसके लिहाज से इमरान खान को इसमें सजा नहीं मिल सकती। वो कैबिनेट अप्रूवल सर वो कैबिनेट वाली तरमीम खुर्रम साहब आपकी हुकूमत ने की हुई है कि कैबिनेट के डिसीजंस के ऊपर नैब नहीं केस कर सकती, वो आप ही की अपनी की हुई तरमीम है, किसी और ने नहीं की हुई। नहीं, देखिए हर जो तरामीम है उसमें एजम्पशन तो क्लीन हैंड्स की है ना। ये तो नहीं है कि वो पैसा जो पाकिस्तान के अवाम का था उसको कैबिनेट ये कह दे कि एक शख्स अपना जुर्माना अदा करने के लिए इस्तेमाल कर ले। तो वो 60 अरब रुपया जो पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया वो खयानत है इमरान खान की। जिस तरह अभी तोशा खाना में दोबारा खयानत का केस हुआ है कि अमानत में खयानत हुई है। और ये जो सारे इश्यूज हैं ये हम इसको एंडलेसली लिटिगेट तो अच्छा था सर, आपकी सारी क्यादतें जो है घरों में ढेरों ढेर तोहफे लेके गई। मुस्तफा साहब, जो मामला आगे चलाने के लिए कुछ बेसिक SOPs तय करने पड़ते हैं, आपको वो रूल्स ऑफ द गेम वज़ा कर लेने चाहिए ताकि आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए, और कंटिन्यूस इंगेजमेंट करनी पड़ती है, चाहे 6 महीने लग जाए लेकिन रास्ता आगे खुलना चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं मलिक साहब। अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी जो गुफ्तगू हो रही थी हम थोड़ा सा उसमें डाइग्रेस कर गए। हर फरीक को अपने हिस्से की गलतियां भी तस्लीम करनी पड़ेंगी, ये इस कॉन्वर्सेशन का एक लाजमी जुज़ है मेरे ख्याल से। अगर हम आज बात करेंगे सिर्फ 2024 के इलेक्शन की और 2018 की बात नहीं करेंगे तो ये एक बायस्ड गुफ्तगू होगी। महमूद खान अचकजई साहब PTM में थे और PTM 2018 के इलेक्शंस के ऊपर एक पोजीशन रखती थी। इसी तरह उस दौर में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, अगर हम उसको कार्पेट के नीचे फेंकेंगे और कहेंगे कि नहीं उस वक्त की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर बात नहीं करनी चाहिए, तो ये भी एक बायस्ड पोजीशन होगी। तो मुज़ाकरात और डायलॉग जब भी और जिस नतीजे पर हम पाकिस्तान को पहुंचा चुके हैं, इसमें सिर्फ सियासतदानों की नहीं, हर फरीक की गलतियां हैं। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की भी गलतियां हैं, जुडिशरी की बहुत बड़ी गलतियां हैं। जुडिशरी ने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ इस पिछली, वैसे तो उसकी तारीख कोई ताबनाक नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों में भी इस सूरत हाल को यहाँ पर पहुंचाने में जुडिशरी का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। फिर इसी तरह मीडिया के किरदार को भी आप सामने रखें तो हम सब फरीकैन ने मिलकर इस सूरत हाल को यहाँ तक पहुंचाया है। हमें अपने हिस्से की गलतियां भी तस्लीम करनी पड़ेंगी, खुले दिल से तस्लीम करनी पड़ेंगी और अपनी अनाओं को साइड पर रखना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि जब सियासतदान आपस में बैठेंगे, आई एम होपफुल, एक तो मैं वैसे ही बाय नेचर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और इस बात पे यकीन रखता हूँ कि सियासतदानों के जो एक्सपीरियंसेस हैं इस मुल्क में, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो शहीद बीबी के थे, मियां नवाज शरीफ साहब के थे, इट लेड टू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। और आज अगर हम जितना मिलकर तमाम सियासतदान, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा चुके हैं, पार्लिमानी बालेदस्ती को नुकसान पहुंचा चुके हैं, तो आज भी मैं ये समझता हूं कि हम ये अहलियत रखते हैं कि अगर हम आपस में बैठेंगे तो बैठकर हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और ये तलखियां अब बहुत हो चुका है, कम होनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग भी फ्रैंकली तंग आ चुके हैं इन तलखियों से, कीमत भी वो पे कर रहे हैं, कॉस्ट भी सारी वो पे कर रहे हैं, और इस मुल्क की पॉलिटिकल अशराफिया आपस में उलझी हुई है और अपने मसाइल को हल नहीं कर पा रही। इससे पॉलिटिक्स के भी मीनिंगलेस होने का एक तासुर जाता है। और हमने अभी रिसेंटली एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, हमारे मुल्क के अंदर